नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो भारत के लिए गर्व की बात है और दुनिया को दिखाती है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक वैश्विक सप्लाई पावर हाउस बन चुका है। पिछले 5 वर्षों में अमेरिका को भारत का निर्यात 30.1 बिलियन डॉलर बढ़ गया है। सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका भारत से क्या खरीद रहा है, किन भारतीय चीज़ों के भरोसे है अमेरिका और इस तेज़ी से बढ़ते व्यापार के पीछे क्या कारण है, किन चीज़ों का होता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सबसे ज़्यादा निर्यात। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन भारतीय चीज़ों की जो अमेरिका के बाजार में धूम मचा रही हैं। फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवाओं का उत्पादक है। अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली इन दवाओं पर बहुत हद तक निर्भर है, खासकर कम कीमत में उच्च गुणवत्ता वाली मेडिसिन के लिए। कोविड के समय में भारत ने अमेरिका को बड़ी मात्रा में दवाएं सप्लाई की थीं, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत किया। रत्न और आभूषण। जेम्स एंड ज्वेलरी भारत की कटिंग और पॉलिशिंग टेक्नोलॉजी, खासकर डायमंड्स के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका में ज्यादातर गहने भारत से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स। भारत का टेक्सटाइल उद्योग सदियों पुराना है और अमेरिका को भारतीय कुर्ते, साड़ी, फैब्रिक्स और रेडीमेड कपड़े बहुत पसंद आते हैं। खासकर एथेनिक और ऑर्गेनिक फैब्रिक की मांग बढ़ रही है। आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर। ये भले ही एक अदृश्य निर्यात हो, लेकिन इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिकी कंपनियों की रीढ़ बन चुकी हैं। क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, हर फील्ड में भारत की मजबूत पकड़ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स। भारत में रिफाइनिंग सेक्टर बहुत एडवांस है। रिलायंस जैसी कंपनियां अमेरिका को प्रोसेस्ड ओनेल और अन्य केमिकल्स एक्सपोर्ट करती हैं। चाय, मसाले और कृषि उत्पाद। अमेरिकी बाजार में भारतीय चाय, हल्दी, काली मिर्च, बासमती चावल जैसे प्रोडक्ट्स की ज़बरदस्त मांग है। अब सवाल आता है कि सिर्फ 5 सालों में ये 30.1 अरब डॉलर का उछाल कैसे हुआ। सरकारी नीतियों में सुधार, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, निर्यात को प्रोत्साहन, इन सभी ने भारतीय कंपनियों को विदेश में कॉम्पिटिटिव बनाया। कोविड के बाद सप्लाई चेन शिफ्ट। जब चीन की सप्लाई चेन बाधित हुई तब अमेरिका ने भारत की ओर रुख किया और भारतीय कंपनियों ने उस भरोसे को निभाया। यूएस इंडिया रणनीतिक साझेदारी। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग बढ़ा है। इससे व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। हाल ही में अमेरिका ने कुछ उत्पादों पर टैरिफ जैसे गहनों पर 26% बढ़ा दिए हैं, जिससे चिंता जरूर है। लेकिन भारत के पास अब विविधता है और सरकार इन टैरिफ को लेकर बातचीत कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी शुल्क की घोषणा के बाद भारत के वस्तु निर्यात पर जोखिम बढ़ गया है। इसकी वजह भारत की वस्तु निर्यात के लिए अमेरिका पर बढ़ती जा रही निर्भरता है। भारत के वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 2010 से 11 के 10.1% से बढ़कर वित्त वर्ष 25 की अप्रैल-फरवरी अवधि में 19.3% हो गई है। इसके विपरीत भारत कुल निर्यात में अमेरिकी की हिस्सेदारी में निरंतर गिरावट आई। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1998 से 1968 के निर्यात में अमेरिकी की हिस्सेदारी में गिरावट आई। वाले कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 21.7% थी और यह 2010 से 11 में गिरकर 10.1% हो गई। भारत के वस्तु निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य अमेरिका ही है। भारत से अमेरिका को निर्यात वित्त वर्ष 25 के अप्रैल से फरवरी के दौरान 9.1% बढ़कर 77.4 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य पर संसद की स्थायी समिति ने बीते साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत का लक्ष्य अनिवार्य रूप से निर्यात का विस्तार पारंपरिक बाजार से बाहर बढ़ाने का होना चाहिए। भारत ऐसे क्षेत्रों में निर्यात की संभावनाएं तलाशे जहां उसको प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल है। संसदीय समिति ने बीते साल अपनी रिपोर्ट में कहा था, पारंपरिक साझेदारों से परे व्यापार का विविधीकरण हो। इस क्रम में गैर पारंपरिक बाजार जैसे लातिन अमेरिका, अफ्रीका और ओशियानिया में निर्यात की संभावनाएं खोजना महत्वपूर्ण है। समिति ने निर्यात संभावना वाले उत्पादों को चिह्नित करने और इन उत्पादों की अधिकतम मांग वाले देशों में निर्यात की रणनीति को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। समिति ने भारत के वस्त्र निर्यात को काफी हद तक चुनिंदा बाजारों तक सिमट जाने पर भी चिंता जताई थी। समिति ने कहा था, समिति अमेरिका और यूरोपीय संघ के इतर मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए निर्यात का विविधीकरण करने की सिफारिश करती है।
वाणिज्य मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि भारत की निर्यात क्षमताओं को समुचित रूप से हासिल करने की प्रभावी रणनीतियों में प्रमुख बाजारों में निर्यात के प्रदर्शन पर करीबी निगरानी रखना, विविधीकरण के लिए नए बाजारों को खोजना और तुलनात्मक लाभ, बढ़ते व्यापार और वैश्विक मांग के रुझानों के अनुसार चुनिंदा संभावित उत्पादों या क्षेत्रों को चिह्नित करना शामिल है। विभाग ने समिति को निर्यात के विस्तार और विविधीकरण किए जाने वाले उत्पादों के चयन के बारे में भी सूचित किया था। विभाग ने वैश्विक मांग के अनुरूप समय समय पर इन निर्यात उत्पादों के लिए तार्किक ढंग से विश्लेषण किया है। कैलेंडर वर्ष 2021 में विश्व आयात बास्केट में 1328 उत्पादों की 20.54% हिस्सेदारी थी, जिसमें भारत वैश्विक मांग का महज 2.77% आपूर्ति करता है। इसके अलावा वर्ष 2021 में 4,271 उत्पादों की वैश्विक आयात बास्केट में हिस्सेदारी 70.79% थी और इसमें भारत के निर्यात की हिस्सेदारी मात्र 9.1% थी। विश्व के आयात बाजार में 5,599 उत्पादों की हिस्सेदारी 91.4% थी और इसमें भारत के निर्यात की हिस्सेदारी मात्र 9.1% थी। भारत लंबे समय से निर्यात के विविधीकरण के लिए प्रयास कर रहा है। इस क्रम में विदेश व्यापार नीति 2017 में मध्य अवधि की समीक्षा 15 से 20 के बीच विजन वक्तव्य जारी किया था। ट्रंप भारत पर ऊंचे टैक्स लगाने का आरोप लगाते रहे हैं। उम्मीद है कि समझौते के पहले हिस्से में कई उत्पादों पर टैक्स में कटौती की जाएगी। इस समझौते को सितंबर-अक्टूबर तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है। यह ठीक नहीं है। वह मोदी बहुत स्मार्ट हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिलहाल सबकी निगाहें अब 2 अप्रैल पर टिकी हैं। यह वह तारीख है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाबी टैक्स लगाने की समय सीमा तय की है। सरकार को उम्मीद है कि व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, इसलिए भारतीय उत्पादों पर जवाबी शुल्क नहीं लगाए जाएंगे। भारत में अमेरिका का टैरिफ 2025, आर्थिक प्रभाव, व्यापारिक चुनौतियां और संभावित समाधान। भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध दशकों से लगातार बदलते रहे हैं, लेकिन 2025 में अमेरिकी टैरिफ नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक संतुलन को प्रभावित किया। अमेरिका ने 2025 में भारत से आयातित विभिन्न उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे भारतीय निर्यातकों को नए व्यापारिक दबावों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी सरकार द्वारा इस टैरिफ वृद्धि को घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, व्यापार संतुलन में सुधार और रणनीतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों में अस्थिरता बढ़ी। अमेरिका की इस नीति का भारत के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, ऑटोमोबाइल और कृषि उत्पादों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। भारत सरकार और व्यापारिक समुदाय को इस चुनौती से निपटने के लिए अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार वार्ताओं में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने की आवश्यकता पड़ी।